नमस्कार। आज हम आयुर्वेद के खजाने से सेहत के 4 ऐसे सुनहरे नियम निकालने वाले हैं जो हमें पूरी जिंदगी स्वस्थ रहने का रास्ता दिखा सकते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, क्या हो अगर अच्छी सेहत का राज किसी नए फैंसी ट्रेंड में नहीं, बल्कि उस पुराने ज्ञान में छिपा हो जिसे हम शायद भूल चुके हैं। चलिए, आज इसी सवाल के जवाब की तह तक चलते हैं। देखिए, आयुर्वेद का पूरा खेल त्रिदोष के सिद्धांत पर टिका है। ये 3 एनर्जी हैं, वात, पित्त और कफ। अब इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। वात यानी हमारे शरीर की हवा, जो हर तरह की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। पित्त है हमारे शरीर की आग, जो खाना पचाती है और एनर्जी बनाती है। और कफ है पानी, जो शरीर को ल्यूब्रिकेशन देता है और उसे जोड़कर रखता है। मतलब जब तक ये हवा, आग और पानी बैलेंस में है, हमारी बॉडी की मशीन एकदम फर्स्ट क्लास चलती है। पर जैसे ये बैलेंस बिगड़ता है ना, आयुर्वेद कहता है कि 148 से भी ज्यादा बीमारियां हमें घेर सकती हैं, मामूली सर्दी जुकाम से लेकर कैंसर तक। तो सवाल ये है कि भाई इस कीमती बैलेंस को आखिर बनाए कैसे रखें। इसका जवाब हमें मिलता है महान ऋषि वाग्भट से। उन्होंने अपनी किताब अष्टांग हृदयम में सेहत से जुड़े करीब 7000 नियम लिखे हैं। सोचिए, 7000! लेकिन घबराइए नहीं, आज हम उन्हीं में से 4 सबसे जरूरी, सबसे असरदार नियमों को समझने वाले हैं। तो शुरू करें? चलिए, पहले नियम पर आते हैं। और यकीन मानिए, ये शायद सबसे जरूरी नियम है। इसका सीधा कनेक्शन है पानी पीने के सही समय से, खासतौर पर खाने के आसपास। महर्षि वाग्भट ने एक सूत्र दिया, भोजनान्ते विषम वारी। मतलब भोजन के तुरंत बाद पानी पीना जहर पीने जैसा है। अब ये सुनने में बहुत बड़ी बात लगती है ना? पर इसके पीछे की साइंस बड़ी सीधी सादी है। इसे ऐसे समझिए, जैसे ही हम खाना खाते हैं, हमारे पेट में, जिसे आयुर्वेद में जठर कहते हैं, एक आग जलती है। इसे कहते हैं जठर अग्नि। ये आग ही हमारे खाने को पचाकर एनर्जी में बदलती है। लेकिन सोचिए, अगर हम खाना खाते ही ऊपर से गट-गट करके पानी पी लें, तो क्या होगा? सीधी सी बात है, वो पानी उस आग को बुझा देगा और नतीजा, खाना पचेगा नहीं, बल्कि पेट में ही पड़ा पड़ा सड़ेगा। और इसी से गैस, एसिडिटी और ना जाने कितने जहरीले टॉक्सिन्स शरीर में बनने लगते हैं। तो क्या खाने के बाद कुछ पीना ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। वाग्भट जी ने इसका भी हल बताया है। वो कहते हैं कि सुबह नाश्ते के बाद फलों का जूस पी सकते हैं। दोपहर के खाने के बाद लस्सी या छाछ पीना अमृत समान है। ये तो पाचन की आग को और तेज करता है। और रात के खाने के बाद दूध पीना सबसे अच्छा माना गया है। तो गोल्डन रूल क्या है? बहुत सिंपल। खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद ही सादा पानी पिएं। बस इतना सा गैप देना है, ताकि हमारी पाचन अग्नि अपना काम ठीक से कर सके। चलिए अब दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। ये नियम पानी पीने के समय के बारे में नहीं, बल्कि पानी पीने के तरीके के बारे में है, और ये भी उतना ही जरूरी है। नियम ये है, पानी हमेशा घूट-घूट करके पियो, गट-गट करके नहीं। जैसे हम गरम चाय या कॉफी पीते हैं ना, सिप-सिप करके, बिल्कुल वैसे ही। अब सवाल है क्यों? क्योंकि हमारे मुंह में जो लार यानी सलाइवा बनती है, वो अल्कलाइन होती है, और हमारा पेट खाना पचाने के लिए एसिड बनाता है। जब हम घूट-घूट कर पानी पीते हैं, तो ये लार पानी के साथ मिलकर पेट में जाती है और पेट के एसिड को न्यूट्रल कर देती है, उसे शांत कर देती है। नतीजा, एसिडिटी की छिट्टी। और अगर यकीन ना हो, तो जरा प्रकृति को देखिए। चिड़िया को देखा है कभी? चोंच से एक एक बूंद पीती है। कुत्ता, शेर, ये सब अपनी जीभ से चाट-चाट कर पानी पीते हैं। कोई भी जानवर गटागट पानी नहीं पीता। और शायद यही वजह है कि जंगली जानवरों को कभी डायबिटीज, आर्थराइटिस या मोटापा नहीं होता। वो हमसे ज्यादा समझदार हैं। अब आता है तीसरा नियम, और ये एक ऐसी आदत है जो आजकल बहुत आम हो गई है, लेकिन आयुर्वेद की नज़र में ये बहुत बहुत खतरनाक है। और वो है फ्रिज का ठंडा बर्फीला पानी पीना। तो ये जो बर्फ वाला ठंडा पानी है, ये ताजगी देने वाला दोस्त है या फिर शरीर का कोई छिपा हुआ दुश्मन? आइए देखते हैं कि जब ये पानी शरीर के अंदर जाता है तो असल में होता क्या है। देखिए, हमारा शरीर अंदर से गर्म है, इसका एक तय तापमान है। अब जब हम अचानक इसमें बर्फीला पानी डाल देते हैं, तो अंदर एक लड़ाई शुरू हो जाती है। या तो शरीर अपनी सारी एनर्जी लगाकर उस ठंडे पानी को गर्म करेगा, या फिर वो ठंडा पानी हमारे शरीर को ही ठंडा कर देगा। और अगर इस लड़ाई में पानी जीत गया, तो सोचिए क्या होता है।
एक खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। ठंडा पानी पहले पेट को ठंडा करता है, ठंडा पेट दिल को ठंडा करता है, ठंडा दिल दिमाग को ठंडा करता है और धीरे धीरे पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगता है। और शरीर का ठंडा पड़ना मतलब मौत। ये इतना सीरियस है। तो इसका हल क्या है? बहुत आसान है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी पिएं, और अगर गर्मियों में ठंडा पानी पीने का बहुत मन करे तो फ्रिज को भूल जाइए और मिट्टी के घड़े का पानी पीजिए। वो पानी कुदरती तौर पर ठंडा होता है और शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता। और अब हम आ गए हैं चौथे और आखिरी नियम पर। ये नियम जुड़ा है हमारी सुबह की पहली आदत से, यानी सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करना चाहिए। नियम है सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए 2 से 3 ग्लास पानी पीना। इसके 2 जबरदस्त फायदे हैं। पहला, ये पानी सीधा हमारी बड़ी आंत में जाकर उसे धो डालता है। इससे पेट एक बार में बढ़िया साफ हो जाता है। और दूसरा, रात भर में जो हमारे मुंह में लार जमा होती है वो सुबह के वक्त सबसे ज़्यादा फायदेमंद, सबसे ज़्यादा एल्कलाइन होती है। जब हम ये पानी पीते हैं तो ये कीमती लार पेट में जाती है और रात भर से बढ़े हुए एसिड को शांत कर देती है। तो ये थे वो 4 बेहद सरल नियम। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये शरीर में संतुलन लाने का रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। आइए फटाफट एक बार इन्हें दोहरा लेते हैं। नियम नंबर 1, खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं। नियम नंबर 2, पानी हमेशा सिप सिप करके घूट घूट करके पिएं। नियम नंबर 3, बर्फीला ठंडा पानी कभी नहीं। और नियम नंबर 4, दिन की शुरुआत हमेशा 2-3 ग्लास पानी से करें। और इन चारों नियमों का मकसद, इनका अंतिम लक्ष्य बस एक ही है, हमारे शरीर के वात, पित्त और कफ को हमेशा बैलेंस में रखना। क्योंकि जब ये तीनों संतुलित रहते हैं तो कोई बीमारी शरीर में घुस ही नहीं सकती। और ये सिर्फ हमारी सेहत की बात नहीं है। जरा इस आंकड़े को देखिए। भारत में हर साल बीमारियों के इलाज पर करीब 6 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं। सोचिए, 6 लाख करोड़, कितना बड़ा अमाउंट है ये। सिर्फ पानी पीने जैसी एक छोटी सी आदत को सुधार कर हम इस पहाड़ जैसे खर्च को कितना कम कर सकते हैं। तो आखिर में मैं बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। क्या ये जो सबसे आसान, सबसे सरल आदतें हैं, यही वो सबसे ताकतवर दवाइयाँ हैं जिन्हें हम आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में कहीं पीछे छोड़ आए हैं? सोचिएगा जरूर।